भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपि भगवान भी। जैसे मैं पंडित शारदा प्रसाद से पूछूं, भैया शारदा प्रसाद जी आज गिरजा शंकर भैया दिखाई नहीं पड़ रहे, कब बाजार चले गए? बाबा भैया वह भी गए, समझ रहे बात? वह भी गए, अर्थात एक भाई गया ही था, दूसरा भी गया। तो जहां गोपिकाओं का मन परमात्मा के साथ क्रीड़ा करने का बना था 10 महीने थे, वही भगवान भी आज अपना मन बना रहे हैं। आप सबको एक बात बताऊं, भगवान के पास अपना स्वयं का मन नहीं होता। भगवान के पास अपना स्वयं का मन नहीं होता। एक ही तो मन था, उस मन को भक्तों ने ले लिया है। इसलिए भगवान चिल्लाते अहम भक्त पराधीन है। मैं भगवान कहते कि मैं भक्त का गुलाम। और यह बात मैं नहीं कहता, सारे शास्त्र यह बात कहते हैं। राम सदा सेवक रोचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। बिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और भगवान व्यास कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान भी उस शरद काल की ऋतु में, जबकि रात्र में मल्लिका इत्यादि के फूलों को खिला देखा, तब योग माया का आश्रय लेकर के एक मन का निर्माण किया। मनश्चक्रे, मन बनाया। किस लिए? रंतुम, खेलने के लिए। किसके? गोपिकाओं के साथ खेलने के लिए भगवान ने एक मन बनाया। पहले मन नहीं था। मन कहाँ था? गोपिकाओं के पास था, भक्तों के पास था। लेकिन आज योग माया का आश्रय लेके, बहुत रहस्य की बात है। आप जरा सोचो, एक बहुत बड़ा हो पहलवान और एक बड़ा छोटा पहलवान हो, तो दोनों में कुश्ती लड़ सकते हो? नहीं, कुश्ती तो बराबर से लड़ी जाती है। तो भगवान अपने को गोपिकाओं के समतुल्य बनाने के लिए अपनी भगवत्ता अलग कर दी। भगवान अपने को गोपिकाओं के बराबर खेलने के लिए गोपिकाओं तक, गोपिकाएं परमात्मा तक पहुंच पाए, इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता को अलग कर दिया। योग माया मुपाश्रित है। योग माया का आश्रय लेकर के परमात्मा अब गोपी जैसे हो गए, तभी न खेल पाएंगे। यह मन का निर्माण करना क्या है? यह मन का निर्माण, हमारा मन भी गोपी के मन के साथ मिल जाए, तभी न खेल हो पाएगी। नहीं तो किसी का मन वहां, किसी का मन यहां, तब खेल नहीं होगी। तब भगवान ने क्या किया? जब भगवान ने मन बनाया, अर्थात गोपी के समतुल्य हुए, भगवान अपनी भगवत्ता अलग रख दिया। अपनी भगवत्ता योग माया को दे दिया कि तू इसको संभाल, अभी खेल के खाली होते हैं, तब इसको ग्रहण कर। अब भगवान ने क्या किया?
दिन में तो गोपिकाएं स्वयं जमुना मैया का पूजन करने के लिए आती रही, 1 महीने उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं थी। 10 महीना समय दिया, अणुमण का जो टाइम मिला वह समय गोपिकाओं ने कृष्ण में समर्पित करती रही। अब भगवान ने अपनी बांसुरी बजा दिया। बांसुरी कहां बजी? वृंदावन में। हंगामा कहां हुआ? नंदगांव में, गोकुल में, बरसाना में। अरे बजे उठी बांसुरी कन्हैया की है जादू भरी, और बह चला प्रेम का प्रवाह चहुओ रहे। कीरकारी सारी का कपोत पोत चक्रवाक, मौन बैठ साखी पर चित्त श्याम वो रहे। वायस विरद छोड़ा बक भाव, जल खग जल छोड़े नित्य छोड़ा मोर है। अवेम बिंदु से त्रिपेत चातक मगन हुआ, और श्याम विधुआन निहारता चकोर है। और बाजी घर छोड़ भागी, बाजी बहर छोड़ भागी, और बाजी को तो सुध नहीं अपने ही लाल की। और बाजी तजी माता पिता, बाजी बंधु गोत हेत, और बाजी लोक लाजहू की कछु न ख्याल की। बाजी गई अगोधन यो बाजी तन मानत, जो बाजी गई अगोधन ओ बाजी तन मानत, जो बाजी को तो सुध नहीं घर के जंजाल की। तो बाजी कह बाजी 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 कह कहा बाजी, बाजी कह बांसुरी है बाजी नंदलाल की। बाजी कह बांसुरी है बाजी नंदलाल की। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई उस समय ब्रजमंडल की गोपिका 4 तरह के कार्य कर रही है, और किसी भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, 4 ही तरह के कार्य ही है, 5वां कोई कार्य नहीं है। धर्म का कार्य, अर्थ का कार्य, काम का कार्य और मोक्ष का कार्य। इसी में चाहे जितनी शाखा उपशाखा प्रशाखा फूट जाए, लेकिन होंगे कार्य इन्हीं 4 की ही सीमा में। गोपी 4 तरह के कार्य कर रही है। कुछ गोपी धर्म के कार्य कर रही है, अपने माता पिता अथवा अपने सास ससुर की सेवा में लगी है, और सेवा ही परमो धर्म है। कुछ गोपी अर्थ के कार्य में लगी है। कल सुबह मक्खन बेचना है, दही बेचना है, दूध बेचना है, घृत बेचना है, इसलिए उसको अपनी टोकरी में रख रही है। कुछ गोपी गैया दोहने के लिए बछड़े खोली है, कुछ गोपी गैया दोह रही है, कुछ गोपी अंगीठी पर रखी है, ये अर्थ के काम। और कुछ गोपी जो नवयुवती गोपियां हैं, रात्रि में अपने पति को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार कर रही है। यह है काम का कार्य। हमारे शास्त्र में किसी भी स्त्री को रात्रि में ही श्रृंगार का अधिकार दिया गया है, दिन में श्रृंगार करके बाजार घूमने का अधिकार नहीं दिया गया। और आज होता है उल्टे, घरे में ऐसा कपड़ा पहन ली है कि झुंड का झुंड देह पर माछी बैठी रही है, और बाजार जाए हो तो ऐसा कपड़ा पहन ली है, और उनमें अगल बगल छिड़क ली है कि अनजाना आदमी, अरे का हो कहा महकत। हम बिल्कुल उल्टी गति में जा रहे हैं। हमार तोहार बस ना चलत ना, सूरजों को पछुए से निकाली वो पुरुष से निकरहन दे। तो और कुछ गोपी अपने अपने घरों में
ध्यान करती हुई परमात्मा के स्मरण में डूबी, 4 तरह के काम कर रही है। और गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। संसार के जितने कहलाने वाले धर्म हैं उन सारे धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण आ जा, मैं तुम्हें संसार के समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, घबराओ मत। यह भगवान का उद्घोष है। कन्हैया की बांसुरी बजी। अब कन्हैया की बांसुरी जिसके कान में पड़ी उसने सोचा कि हम ही को बुला रहे हैं। पहले क्या था, सुबह जाती थी तो एक सखी दूसरे को इकट्ठा करके लेके जाती थी। क्यों ऐसा किया? गोपी अकेले क्यों भागी? जाते समय इतने झुंड में जाती और बांसुरी बजी रात में तो अकेले क्यों भागना शुरू कर दिया? गौवा घर में अब दिखबे जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होत है तो गांव भरे कुल मेहरारू चला थी। हे बहनी चलता हूँ, हे बहनी चलता हूँ, फलाने की यहाँ पूजा है। हाँ बहन चलता है, तन क्या 1 मिनट रुक जा, आई गिलसवा ले ले, चरना में तो कौन थाम ले, सबके संग चली जाएंगे। लेकिन जब पंडित जी कथा खत्म करते हैं और जब लड़के चरना में तो बांटे ले आ गए थे तो न्याय कहती कि बहन पहले तू ले लिया अपने, हे भैया हमें तनका दे दे, पहले हमें दे भैया, बड़ी जल्दी हमें दे दे। तो प्रसाद ग्रहण करने की आतुरता सब में होती है। कन्हैया ने आज बांसुरी बताई। कन्हैया ने कहा था कि मैं कार्तिक के आश्विन की शरद पूर्णिमा को अपना एकांतिक रस दान दूंगा। उस एकांतिक रस दान को, उस एकांतिक रस को पहले मैं पा जाऊं, इसलिए दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त यह कृष्णम गृहीत मानसा। जिनके मन को परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले ही ग्रहण कर लिया है वे सारी की सारी ब्रज की गोपिकाएं जो ही भगवान की मुरली की धुन सुनी, आजगमु अन्नो नम लक्ष्य मुद्यता, दूसरे को पता न लगे आजगमु दौड़ पड़ी। जब लोल कुंडला, उनके कान के कुंडल तेजी से दौड़, अब सारे के सारी गोपिकाएं वृंदावन में उपस्थित हो गई। जब वृंदावन में उपस्थित हो गई तो परमात्मा अनमना भाव से, अरे आप सब यहाँ कहाँ? रात के समय जब हिंसक जीव टहलते हो क्यों चले आए? अच्छा समझ गया। आज शरद की पूर्णिमा है ना, आप लोग उस पूर्णिमा की चांदनी, मालती के फूल, मैया जमुना का तट और वृंदावन देखने आए हो। अब देख चुके, अब आप अपने घरों को लौटो। आपके पति, आपके बेटे, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपकी गैया, आपके बछड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और स्त्री को पति चाहे जैसा हो उसकी सेवा करने से ही स्वर्ग मिलता। अंधवधे कोढ़ियत दीना, ऐसे उपट कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख। गोपिकाओं का आह देख, अब तक तो बांसुरी बजाए के बुलाए, जब हम सब आए गए तब पाठ पढ़ाओ। गोपिकाएं संग, गोपिकाओं ने कहा कि महाराज आप ही हमारे सब कुछ हो। जैसे देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु, उन तो
वकील साहब 43 यूथ की गोपिकाएं वहां गई थी, 43। उनमें भी वर्गीकृत कर दिया जाए तो 4-5। उसमें जो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वो मुखर गोपिका है। वेद की ऋचाएं, जमुना की लहरें, तमाम सारे तपस्वी गण, वो सब गोपी होने को मांगा है कि मैं गोपी होकर परमात्मा के एकांतिक रस का पान करूं। जिसके नाम से जबलपुर शहर बसा है, वो जाबाल ऋषि 2 कल्प उलटे लटक करके श्री विद्या की आराधना की। और जब श्री विद्या प्रसन्न हुई, कहा वरदान मांगो, तो कहा हमें परमात्मा श्री कृष्ण का रस पान करने के लिए गोपी बना दो। पुरुष कभी परमात्मा श्री कृष्ण के एकांतिक रस का पान नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? उस जब तक अहंकार है तब तक कृष्ण के रास्ते पर पांव नहीं जा सकते। चाहे धन का, बल का, जन का, प्रभुत्व का, जब तक जीवन निराभिमानी नहीं होगा तब तक परमात्मा स्वीकार नहीं करता। तो जितनी गोपी है, कोई स्त्री सामान्य स्त्री नहीं है, सब देवता है, सब ऋचाएं हैं, सब यमुना की लहरें हैं, सब गौ माताएं से सूक्ष्म रूप है। और जब जब परमात्मा कहीं अवतार लिया हो, चाहे रामावतार हो, चाहे परशुराम अवतार हो, चाहे धर्मावतार हो, चाहे नर नारायण अवतार हो, चाहे शुक्रावतार हो, चाहे नृसिंहावतार हो, चाहे कच्छपावतार हो, चाहे मत्स्यावतार हो, जहां परमात्मा ने अवतार लिया वहां की स्त्रियों ने परमात्मा से निवेदन किया कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। यहां तक कि भगवान श्री राम जंगल में गए, माता जानकी खो गई है, ऋषि महर्षियों ने भगवान से निवेदन किया कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। भगवान ने इशारा किया, आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा द्वापर में, कृष्णावतार में। तो कितने कल्पों की कामनाएं वहां पूर्ण हो रही है, कितने कितने कल्पों के ऋषि वहां स्त्री बनकर के खड़े। भगवान ने ऐसा भाव किया जैसे जान ही नहीं रहे हैं। भगवान ने समझाया कि आपको अपने बेटे, भतीजे, पोते, माने सांसारिक व्यवस्था परमात्मा ने बता दी। अब वेद की जो ऋचाएं हैं, जो गोपी बनी है, एक बड़ी मुखर गोपी है। कहा प्रभु एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिए। कहा बोलो। कहा एक पति परदेश जाने लगा तो उसकी पत्नी बहुत रोने लगी कि मैं कैसे जीऊंगी। तो पति ने अपना एक छाया चित्र दे दिया, फोटो। कहा कि जब तक न लौट के आऊं तुम पूजा के घर में रखना, पूजा करना, और जब भी कहीं कोई मन में उथल पुथल हो तुम इसी फोटो से अपनी बात कहती रहे। हाँ हो ठीक। 2-3 साल ऐसे बीत गए। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी, उसी काल विशेष में उसका पति आ गया। अब आप बताओ, फोटो की पूजा करती रहे अथवा आए हुए पति को जल पिला करके उसकी यात्रा की थकावट दूर करे। भगवान ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, फोटो की पूजा की जाए इसकी जरूरत नहीं है। कहा महाराज आप कब समझोगे? तभी तो हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। आप ही पिता भी हो, पति भी हो, भाई भी हो, माता भी हो, सब कुछ आप हो। जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालते ही संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, वैसे हे माधव
आपकी सेवा करते ही सृष्टि संसार के सारे रिश्तों की सेवा स्वतः हो जाए। अब परमात्मा प्रसन्न हो गया। अब परमात्मा को समझ में बात आ गई कि गोपी में अब कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। अब परमात्मा ने लीला शुरू किया। दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, दो कृष्ण के बीच में एक गोपी। अंगना मंगना मंतरे माधव माधवम माधवम अंतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगे संजोगौ वेणो ना देवकी नंदन। ऐसी बांसुरी बजी कि गोपिकाओं की पायल और कृष्ण की बांसुरी के झनकार से त्रिभुवन मोहित हो गया। आकाश मंडल पर अपनी अपनी पत्नियों को विमानों में बैठाए समस्त देवता मंडल खड़े हो गए। और कामदेव अपने पिता ब्रह्मा के घर से जब बाहर आया, जब परमात्मा और उन गोपिकाओं का बिखरा सौंदर्य देखा तो अनंग हो गया, निष्काम हो गया। कामोप्य कामो विमदा विभू है, वही स्थिर हो गया। न चल सकता, न डोल सकता, न उठ सकता, न बैठ सकता। परमात्मा ने स्तंभित कर दिया। उत्तम मस्त आकाश में ही थाम दिया और वो वही चुपचाप खड़ा परमात्मा की लीला देखता रहा। इधर कैलाश पर्वत पर जब से इधर ब्रजमंडल में लीला शुरू हुई है, शारदा भाई माता पार्वती बड़ी जल्दी जल्दी भोजन बना देती और शाम ढलते ही बाबा भोलेनाथ से कहती कि बाबा महादेव, हाँ गौरा, अब भोजन के लिए हमें कतम जाए के में। पहले क्या होता था, माता भोजन थोड़ा सा परसती, आराम से महादेव को पधराती, थोड़ा भोजन देती, बात करती रहती, पंखा झलती रहती, कई कई बार उठ के भोजन देती। चालाक माँ भोजन कैसे देगी? किसी को भोजन देगी तो पहले थोड़ा सा, फिर बात करती रहेगी थोड़ा सा, फिर बात करती रहेगी थोड़ा सा, और खिला देती है ज्यादा, कहती है थोड़ा सा। और जो बेचारी ना समझ होती है थाली में एक साथ पूरा व्यवस्थित करके रख देती है। देखता ही भरे में तो भूख गोसाई खत्म बनता है। आज पार्वती पूरी थाली में भात भर के दबाई के धाई दे। और महादेव जब तक कुछ सोचे विचारे तब तक अपने घरे में गई, झट झट नई साड़ी निकाले पहन ओन के एकदम दुरुस्त। महादेव कुछ सोचे विचारे तब तक तो डगरी आई गई। अब जात कहीं कैसे टोकें भाई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन जब तैयार भाई कहें हे पार्वती तोहार आचरण हमें ठीक नहीं लागत, तू बताऊ नहीं उठी चली जातू, और हम जब सो जाए तब ही आवत। कहने रे महादेव ऐसा फुर्सत ही न्याय प्याय। कहन काब है? कहने हमार सखी यही न राधा, कहता कहें रास लीला करत है, वही रास में हमें जाए के पड़त। कहन के वही रा? कहनी एक चीज भगवान श्री कृष्ण है और सब सखी यही। तो श्री कृष्ण और राधा एक साथे नाथ थे, हम सखी सब ये कहे बहुरहिया, हमें काहे बताए हम चली तोरे साथे नाची। कहन वह पुरुष ना जात दूसर, आई तो कोनो बात ना। एक ठीक नहीं की सड़िया मऊक दे पहले, कहे तीन साड़ी वही घूम फिर पहली थे, कितना देहर है। मेहरारू तो ताना मारे तन के देर करते ना, स्थित परिस्थिति को इनका बोध ना है।
ताना का तड़ से मार दे है बिचली है ने केतना देहा बाटे हे जवन परव पहरे रहे तो हर मन कहे पहल ले कहे देव है अपन दाढ़ी ओढ़ी पीछे खींचन आराम से साड़ी ओढ़ी पहन ले है अब आराम से अब महादेव चले कितना दुल्हन बन के चली है तो महादेव के चाल अड़बंगी उछड़त कूदत औतई भरे में तो भगवान देख ले बोले ना 2-4 मिनट नाचन वोचन कहन हे रुक जा कहन तब कहन एक काम करे देखत ही बहुत नई सखी आई है तनी परिचय हो जाए सखी तोहार का नाम है कहे चित्रलेखा सखी तोहार कहे भानुमती सखी तोहार तो खोदत है बताओ नाम पूछत है कहे है सखी जे घुघुटवा काढ़े यहू तो हई से पूछे तही तोहार का नाम है कहन का बताई जे हमें लेके आई कौनो नाम नहीं बताई कहन नहीं कहन हम तोहार नाम धई दे कहन धई दे कहन तोहार नाम है गोपीश्वर महादेव आज के बाद वृंदावन आने वाला यदि गोपीश्वर महादेव का दर्शन नहीं करता तो उसका वृंदावन आना निष्फल हो जाएगा। प्रेम से बोले गोपेश्वर महादेव की। और जब भगवान जाने गए कि भेद खुल गए तो भगवान शिव प्रणाम करके बाहर आए। सिर पे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा नाथ कैसे करो तेरी सेवा। गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा नाथ कैसे करो तेरी सेवा। हाँ सिर पे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा नाथ कैसे करो तेरी सेवा। गंगा के धार गले सर्पों का हार महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। हाँ जल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं जल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। हाँ जल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं जल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। दिया मछली जूठार मन में शंकाय पार महादेवा नाथ कैसे करो तेरी सेवा। दिया मछली जूठार मन में शंकाय पार महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। सिर पे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा नाथ कैसे करो तेरी सेवा। गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। हाँ तू चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। हाँ दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। हाँ दिया मछला जूठार मन में शंकाय पार महादेवा नाथ कैसे करो तेरी सेवा। दिया मछला जूठार मन में शंकाय पार महादेवा नाथ कैसे करो तेरी सेवा।
सिर पे गंगा की धार, गले सर्पों का हार महादेवा। नाथ कैसे करो तेरी सेवा। गंगा की धार, गले सर्पों का हार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। हाँ फूल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। हाँ फूल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। फूल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। दिया भवराज उठार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करो तेरी सेवा। दिया भवराज पार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। दिया भवराज उठार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करो तेरी सेवा। दिया भवराज उठार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। भोग लगाऊं तो कैसे लगाऊं, भोग लगाऊं तो कैसे लगाऊं। भोग लगाऊं तो कैसे लगाऊं। भोग लगाऊं तो कैसे लगाऊं। दिया चीज उठार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करो तेरी सेवा। उठार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। दिया चीज उठार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करो तेरी सेवा। दिया उठार, मन में शंकाया पार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। सिर पे गंगा की धार, गले सर्पों का हार महादेवा। नाथ कैसे करो तेरी सेवा। गंगा की धार, गले सर्पों का हार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। प्रेम से बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह भगवान शिव परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करके कृतकृत्य हुए कैलाश पर्वत पर लौट पड़े और ब्रह्मरात्रि के समाप्त हो जाने पर गोपिकाओं के न चाहने के बाद भी परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को उनके तत्त घरों में वापस भेजा। इस तरह गोपिकाओं की इच्छा के परमात्मा पूर्ण कर दिया। जब ऐसा लगने लगा परमात्मा श्री कृष्ण की देख रेख में अब ब्रजमंडल सुरक्षित हो गया है, उसी काल विशेष में मथुरा के राजा महाराज कंस के अनुचर अक्रूर जी महाराज पधारे और नंद बाबा मैया जसोदा समेत
संपूर्ण ब्रजमंडल को अचेत करते हुए कृष्ण और बलदाऊ भैया को लेकर के मथुरा चले गए।